अध्याय 37 अध्याय 2157 हिलती हुई खाई। जल्द ही एक धरती हिला देने वाली खबर फूट पड़ी जो दैवीय आदेश की तरह रसातल में गूंज उठी। ये बात कानाफूसी से नहीं फैली, यह अफवाहों से नहीं गुजरा। इसकी घोषणा स्वयं पवित्र भूमि द्वारा की गई थी। पूरा रसातल कांप उठा, चाहे वे कोई भी हो, दिव्य राजा, सम्राट या नश्वर, कोई भी इस सदमे से नहीं बचा। यहाँ तक कि जो लोग सत्ता के शिखर पर थे, जिन्होंने अनगिनत प्रलय और पौराणिक युद्ध देखे थे, वे भी इससे प्रभावित नहीं रह सके, क्योंकि यह कोई साधारण खबर नहीं थी। ये पूर्णतया अपमानजनक था। रसातल में प्रत्येक प्राणी शुद्ध भूमि बैठक के बारे में जानता था। रसातल के सबसे शक्तिशाली देवताओं का जमावड़ा, एक पवित्र आयोजन जहां सबसे शक्तिशाली दिव्य साम्राज्य और पैतृक ड्रैगन कबीले ने अपनी शक्ति और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। शुद्ध भूमि में जो कुछ भी घटित हुआ, उसका विवरण हमेशा ही रहस्यमय रहा तथा जनता से गुप्त रखा गया। लेकिन एक बात तो पता थी, हर एक व्यक्ति जिसने शुद्ध भूमि में कदम रखा, रसातल में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था। और अभी तक उनकी नाक के नीचे रसातल में सबसे शक्तिशाली प्राणियों की निगरानी में योजक चिन्ह। ये हुआ। ये घोषणा आकाशीय गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, जिसने उन सभी लोगों के गर्व को चकनाचूर कर दिया जो यह मानते थे कि पवित्र भूमि अछूत है। दिव्य पुत्र मेंगजियानयुवान, दिव्य पुत्री शेनवई, अपहरण कर लिया गया कोहरा सम्राट द्वारा शुद्ध भूमि के ठीक हृदय में, रसातल में सबसे शक्तिशाली प्राणियों के ठीक सामने। इस समाचार ने अस्तित्व के हर कोने में स्तब्ध कर दिया। संपूर्ण रसातल कांप उठा। जल्द ही शुद्ध भूमि से और अधिक चौंकाने वाली खबर फैल गई। देवताओं ने कोहरे सम्राट के लिए एक आधिकारिक शिकार की घोषणा की थी। अल्पविराम, वादा किए गए पुरस्कार पहले कभी दिए गए किसी भी पुरस्कार से कहीं अधिक थे, जो सबसे कमजोर साधकों को भी उन्माद में डाल देने के लिए पर्याप्त थे। जो कोई भी फॉग सम्राट का सुराग ढूंढ पाएगा, उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। यहाँ तक कि जो लोग केवल जानकारी प्रदान करेंगे, उन्हें भी दिव्य साम्राज्य में रहने का अधिकार दिया जाएगा। एक ऐसा विशेषाधिकार जिसका अनगिनत प्राणियों ने सपना देखा था, लेकिन कभी उम्मीद नहीं की। लेकिन वह तो केवल शुरुआत थी। यदि कोई ऐसी जानकारी प्रदान करता जिससे कोहरा सम्राट की वास्तविक खोज हो सके, तो उनके पूरे परिवार को दिव्य साम्राज्य में स्थायी निवास प्रदान किया जाएगा। ये इतना बड़ा पुरस्कार होगा कि शक्तिशाली संप्रदाय और कबीले भी हिल जाएंगे। जिस क्षण यह आदेश फैला, रसातल पागलपन में उतर गया। अनगिनत युगों से दिव्य साम्राज्य अछूते थे। उनकी भूमि सबसे शक्तिशाली कुलों और प्राचीन वंशों के अलावा किसी के लिए भी पहुंच से बाहर थी। अब जानकारी का एक छोटा सा टुकड़ा ये बता सकता है कि परिवारों की पीढ़ियों ने किस लिए लड़ाई लड़ी और मर गए। कमजोर लोगों को आशा दिखी, महत्वाकांक्षी व्यक्ति को अवसर नजर आया, और लालची लोगों को स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाई दिया। अराजकता फैल गई, फिर भी सभी लोग अंधाधुंध तरीके से आगे नहीं बढ़े। कोहरा सम्राट की खोज में निकलने की तैयारी कर रहे अनगिनत साधकों में से कुछ ऐसे भी थे जो हिचकिचा रहे थे। वे सत्य समझ गए। कोहरा सम्राट ने असंभव को संभव कर दिखाया था। उसने देवताओं की निगरानी में रसातल में सबसे पवित्र और सुरक्षित क्षेत्र शुद्ध भूमि में घुसपैठ की थी। उसने मेंगजियानयुवान और शेनवई को बिना कोई निशान छोड़े ले लिया था। यदि सच्चे देवता भी उसे नहीं रोक सके, तो फिर साधारण मनुष्य क्या कर सकता है। फिर भी लालच ने तर्क को पराजित कर दिया। लाखों की संख्या में किसान कोहरे सागर में उमड़ पड़े। प्रत्येक को अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद थी। अधिकांश लोग कभी वापस नहीं लौटे। कुछ को अथाह जानवरों ने निगल लिया। उनके शरीर एक पल में टुकड़े टुकड़े हो गए। अन्य लोग अथाह धूल में समा गए। उनके शरीर और आत्माएं इतनी नष्ट हो गईं कि कुछ भी शेष नहीं बचा। और फिर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें सबसे बुरा भाग्य भोगना पड़ा। वे स्वयं अथाह भूत बन गए। अनगिनत मौतों के बावजूद शिकार बंद नहीं हुआ। फॉग सागर के बाहरी क्षेत्र जल्द ही युद्ध क्षेत्र बन गए। दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के शक्तिशाली साधकों ने अपना दावा पेश किया, शिविर स्थापित किए और अस्थायी गठबंधन बनाए। प्रत्येक को उम्मीद थी कि वे कोहरे सम्राट का पहला निशान खोजने वाले होंगे। ये युद्ध का मैदान बन गया था, अनंत कोहरे के समुद्र की गहराई में, जहां दिव्य सीमित क्षेत्र के साधक भी जाने में संकोच करते हैं। 3 आकृतियां असीम रसातल से होकर निश्चित गहराइयों में आगे बढ़ती जा रही हैं। एक ऐसा जानवर जिसकी उपस्थिति ही दुनिया को हिला देने के लिए काफी थी, एक मौन सतर्कता का भारी वातावरण लेकर चल रहा था। वह व्यक्ति जिसका चेहरा उत्तम जैद के समान दोषरहित था, एक महान किंतु थका हुआ अनुग्रह प्रकट कर रहा था। एक स्त्री
जिसका अलौकिक सौंदर्य इतना लुभावना था कि एक ही नजर आत्मा को चुरा सकती थी, शांत दृढ़ संकल्प का भाव लिए हुए थी। लेकिन चाहे वे कितने भी आकर्षक दिखें, उनकी सुंदरता और सुंदरता सच्चाई को छिपा नहीं सकी। वे घायल हो गए, बुरी तरह घायल। उनकी कभी की राजसी आभा भयावह रूप से कमजोर हो चुकी थी, उनकी यह ऊर्जा अस्थिर हो चुकी थी, उनके शरीर अंदर और बाहर दोनों तरफ से चोटों से भरे हुए थे। अभी तक वे आगे बढ़े, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई पीछे हटना नहीं, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। फिलहाल वे खुद को दुनिया के सामने उजागर नहीं कर सकते, और इस तरह अंतहीन धूसर पीले रसातल से होते हुए दम घोंटने वाले कोहरे के भार के नीचे वे अज्ञात की गहराई में गायब हो गए। जब मोसू ने किलिन देवता पर हमला किया, भले ही हमला सीधे उन पर लक्षित नहीं था, फिर भी उनकी दिव्य शक्ति के बल ने उन तीनों को गंभीर चोटें पहुंचाई, विशेष रूप से ज़िया किंग्युए को। यद्यपि युनचे ने उसी क्षण अपने हाथ में रखे टेलीपोर्टेशन पत्थर को सक्रिय कर लिया था जब दुनिया को लगा कि उसका अपहरण कर लिया गया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत समीप। पहली बार उसे देवताओं का सामना करने की वास्तविक भयावहता का एहसास हुआ। उनकी गति, उनकी प्रतिक्रिया का समय, सभी चीजों पर उनका पूर्ण दमन। एक क्षण के लिए तो उनकी पूरी योजना ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच गई थी। यदि वह एक सेकंड भी धीमा होता तो सब कुछ बिखर जाता। किलिन देवता अपनी भयानक लचीलापन के बावजूद पूर्ण विनाश के कगार पर था। यदि यह कोई अन्य इकाई होती, यहाँ तक कि समान शक्ति वाली भी, तो मोसू की प्रचंड दिव्य शक्ति के अधीन इसका अस्तित्व समाप्त हो गया होता। लेकिन किलिन देवता अलग थे। इसका पूरा शरीर अथाह धूल से बना था, और यहाँ अंतहीन कोहरे के समुद्र के भीतर, जहाँ अथाह धूल अपने सबसे सघन रूप में थी, वह स्वयं को पुनः संगठित करने में सक्षम थी। फिर भी उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। अगर वे कहीं और होते तो शायद किलिन देवता भी नहीं बच पाते। फिर भी तीनों में से यह पहला था जो पूरी तरह से ठीक हो गया, जिसका श्रेय इस परित्यक्त भूमि में घने अथाह धूल की भारी उपस्थिति को जाता है। यदि ज़िया किंग्यू की पहचान कभी उजागर नहीं हुई होती, तो युनचे को कभी भी इस हताश योजना में मजबूर नहीं होना पड़ता। ये जोखिम भरा था, बहुत जोखिम भरा। लेकिन अब जब उसने अपने सामने खड़ी औरत को देखा, खामोश, पीछे हटी हुई, उसकी चोटें उस पर भारी पड़ रही थीं। उसने अपने हृदय में पहले ही एक प्रतिज्ञा कर ली थी, वह उसे फिर कभी दुख नहीं पहुंचाने देगा। कोई बात नहीं किया, उनकी आकृतियां धीरे धीरे लुप्त हो गईं और अंतहीन कोहरे के सागर की धूसर खाई में और अधिक गहरे डूबती चली गईं। यहाँ की अथाह धूल इतनी मोटी थी कि मध्य अवस्था दिव्य सीमित क्षेत्र का साधक भी उसमें कदम रखने से डरता था। यहाँ गहन ऊर्जा दमन इतना चरम था कि सबसे शक्तिशाली साधकों को भी अपनी वास्तविक शक्ति का 10% भी मुक्त करने में संघर्ष करना पड़ता था। यहाँ दिव्य सीमित क्षेत्र के जानवर स्वतंत्र रूप से घूमते थे, दुस्वप्न शिकारियों की तरह रसातल पर हावी थे। अभी तक किसी ने पास जाने का साहस नहीं किया, क्योंकि किलिन देवता उनके साथ था, अंतहीन कोहरे सागर के भीतर सबसे मजबूत प्राणियों में से एक, और इसकी उपस्थिति में जो भी निकट आने का साहस करेगा वह नष्ट हो जाएगा। गर्जना, एक भयानक, हड्डियां हिला देने वाली गर्जना अंतहीन कोहरे के समुद्र की गहराई में गूंजी, जिससे भूरे पीले धूल की गर्त में झटके महसूस हुए। एक राक्षसी अथाह पशु, जिसका शरीर इतना विशाल था कि ऐसा लग रहा था मानो वह आकाश को भी ढक लेगा, तीनों पर विपत्ति की तरह टूट पड़ा। यह एक ऐसा प्राणी था जो दिव्य सीमित क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच गया था, एक ऐसा प्राणी जो इतना शक्तिशाली था कि रसातल के सबसे मजबूत कुलीन भी उसका सामना करने से हिचकिचाएंगे। इसका आकार अंतरिक्ष को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था, इसका विशाल शरीर घूमती हुई अथाह धूल को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था, मानो कोई शिकारी शिकार के लिए झपट रहा हो। उसने कुछ महसूस किया था, जिंदगी, विनाश की भूमि में एक विसंगति। उसके लिए यहाँ जीवन का कोई स्थान नहीं था, इसके लिए सभी जीवित चीजों को शून्य में बदलना होगा, और इसलिए यह आ गया था, मूल स्वभाव से प्रेरित नष्ट करने के लिए अपने। अभी तक, इससे पहले कि वह अपनी विनाशकारी शक्ति जारी कर सके, उसका दिमाग छीन लिया गया था। उसकी भयंकर क्रोधाग्नि भयानक शांति में बदल गई, उसका विशालकाय रूप कांप उठा, और तब वह घुटनों के बल बैठ गया। सर्वोच्च विनाश का एक राक्षस, एक ऐसा अस्तित्व जो एक अजेय दुस्वप्न होना चाहिए था, अब तीनों के सामने निश्चल अपने स्वामी की इच्छा की प्रतीक्षा में पड़ा था। ऐसा पहले भी हुआ था,
कई बार 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 भयानक शक्ति वाले अथाह जानवर उन्हें निगलने के लिए आते थे, लेकिन इससे पहले कि वे कोई कदम उठा पाते, उनकी इच्छा शक्ति चकनाचूर हो जाती थी। क्योंकि अब युचे अलग था। कोहरे सागर में कदम रखने के बाद से उनकी साधना अप्राकृतिक गति से बढ़ गई थी। अब वह दिव्य गुरु स्तर 7 के शिखर पर पहुंच गया था, और इसके साथ ही एबिसल डस्ट को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। अब वह दिव्य सीमित क्षेत्र के प्रारंभिक चरणों तक अथाह जानवरों के दिमाग पर हावी हो सकता था, और जो लोग उसके नियंत्रण से बाहर चले गए वे कभी पास भी नहीं आए। किलिन भगवान के कारण जो भी जानवर उसकी दहलीज के पार आता वह तुरंत नष्ट हो जाता, करने से पहले ही नष्ट हो जाता। और हमला ज़ेया किंग्युए चुपचाप खड़ी रही और उस दृश्य को फिर से देखती रही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कितनी बार देखा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पहले से ही कितनी उम्मीदें रखती थी। ये बात उसे अब भी हिलाकर रख देती है। अथाह धूल को नियंत्रित करने की आपकी क्षमता वास्तव में दिव्य से परे है। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी, लेकिन उसमें कुछ अवर्णनीय भार था। इसमें कोई अहंकार नहीं था, कोई संदेह नहीं था, कोई गर्व नहीं था, केवल विस्मय। यहाँ तक कि उसके जैसे शांत और बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भी जो कुछ वह देख रही थी उसके दायरे को पूरी तरह से समझ पाना असंभव था। एक ऐसी शक्ति जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए, एक ऐसी शक्ति जिसे अभिसाल सम्राट भी नियंत्रित नहीं कर सकता था, और फिर भी युनचे ने इसे ऐसे चलाया जैसे यह उसका जन्मसिद्ध अधिकार हो। यद्यपि वह एबिसल डस्ट को भी नियंत्रित कर सकती थी, लेकिन उसकी क्षमता सीमित थी। फिर भी युनचे वह संपूर्ण भूदृश्य को नियंत्रित कर सकता था। वह अथाह धूल की पूरी दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकता था। शुद्ध भूमि से उनके अपहरण को आधा साल बीत चुका था। उस समय में युनचे की साधना आसमान छू गई थी। कुछ समय पहले ही उसने दिव्य गुरु के 7वें स्तर को पार किया था, और अब वह 8वें स्तर पर कदम रखने के कगार पर था। उनकी प्रगति राक्षसी से कम नहीं थी। इस स्थान पर तारांकन अंतहीन कोहरे के सागर में उसकी वृद्धि असीम थी। योजक चिन्ह, क्योंकि वह कर सकता था जो कोई और नहीं कर सकता था। वह अथाह धूल को शुद्ध गहन ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता था तथा अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए उसे सीधे अवशोषित कर सकता था। दूसरों के लिए यह स्थान जंग और मौत का कब्रिस्तान था, उसके लिए यह असीम शक्ति का स्वर्ग था। जैसे ही एक और अथाह जानवर उसके सामने घुटने टेककर उसके अत्यधिक नियंत्रण से दब गया, युचे ने लापरवाही से अपना हाथ बढ़ा दिया। बिना किसी प्रतिरोध के उस राक्षस ने अपना हृदय खोल दिया, और उसके भीतर गहराई में दबा हुआ एक अथाह पत्थर प्रकट हुआ। इसमें दिव्य रहस्योद्घाटन जेड भी है। यहाँ अपनी कलाई के एक झटके से युचे ने जेड को वापस ले लिया और ज़ेया किंग्यू को सौंपने से पहले उसका संक्षिप्त निरीक्षण किया। उसने इसे शांत भाव से स्वीकार कर लिया। धन्यवाद। उसकी आवाज़ शांत थी, फिर भी उसके नीचे एक भावना छिपी थी जिसे वह अब और दबा नहीं सकती थी। उनके विचारों की गहराई को व्यक्त करने के लिए एक धन्यवाद पर्याप्त नहीं था, क्योंकि पिछले 6 महीनों में उसने ऐसी चीजें देखी थी जो किसी भी तर्क से परे थी। उसने बहुत सी असंभव चीजें देखी थी। उसने यून मानती थी चे को उन सभी चीजों को उलटते हुए देखा था जिन्हें अथाह दुनिया निरपेक्ष दोबारा और फिर उसके सामने मौजूद आदमी ने न केवल उसे अपनी यादें दिखाईं जिससे ये साबित हो गया कि उसके दावे सच थे, बल्कि उसने अपनी सभी छिपी हुई शक्तियों का भी खुलासा कर दिया था। एबिसल डस्ट को नियंत्रित करना उनमें से केवल एक था। अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए गहन ऊर्जा के रूप में अथाह धूल को अवशोषित करना एक और था। और फिर उसके पास अथाह जानवरों के शरीर के आर पार देखने की क्षमता थी, जिससे वह तुरंत पहचान लेता था कि उनमें से किसमें दिव्य पत्थर हैं। हर बार युनचे ने अपने बारे में उसे और अधिक बताया। हर बार वह अपनी यादें साझा करते थे। उसके भीतर कुछ हलचल हुई। उसके अतीत के सोए हुए टुकड़े, जो यादें लंबे समय से दफन थी, धीरे धीरे सतह पर आ गईं। उनके साथ बिताए गए समय के दृश्य उसके दिमाग में घूम गए, जो स्पष्ट होते हुए भी दूर थे, जैसे लहरदार पानी पर प्रतिबिंब। वह नाम जिस पर कभी वह विश्वास करने में झिझकती थी, अंततः उसने इसे स्वीकार कर लिया। वह ज़ेया क्विंग्यू थी। वह उसकी पत्नी थी। फिर भी जबकि अधिक यादें लौट आईं, कुछ अन्य धुंध में लिपटी रहीं, जो अभी भी इतनी धुंधली थी कि उन्हें समझना मुश्किल था, और कहीं गहरे अंदर वह इसे महसूस कर सकती थी। युनचा कुछ छुपा रहा था। उसने उसे केवल खुशी के पल दिखाए थे, वे पल जब उन्होंने गर्मजोशी, प्यार और कोमलता साझा की थी। लेकिन बाकी का क्या? दर्द के बारे में क्या?
दुख के बारे में क्या? उस सत्य के बारे में क्या जिसे दिखाने से उसने इनकार कर दिया? अभी तक ग्लेज्ड ग्लास के हृदय के साथ वह उसे ऐसे तरीके से देख सकती थी जैसा कोई और नहीं देख सकता था, और उसने उस पर भरोसा किया। चाहे वह कुछ भी छिपा रहा हो, चाहे उसने कुछ भी उजागर न करने का निर्णय लिया हो, वह उस पर भरोसा करती थी। पति पत्नी के बीच धन्यवाद देने लायक क्या है? युनचे ने बड़बड़ाया। उसका स्वर कर्कश और परेशान था। गर्मजोशी ने उसकी सच्ची भावनाओं को उजागर कर दिया, लेकिन उसकी आवाज में, मैं पहरा दूंगा। आप इन पत्थरों का उपयोग करके अंदर घुस सकते हैं। मानो उसे रहस्योद्घाटन का एक दिव्य ज़ैद सौंपना पहले से ही पर्याप्त नहीं था। युनचे ने अचानक और भी अधिक पत्थर निकाले। उनमें से प्रत्येक अलग अलग रंगों में चमक रहा था, फिर भी उनमें से प्रत्येक में रहस्योद्घाटन के दिव्य ज़ैद से कम शक्ति नहीं थी। ज़ेया किंग्युए की नज़रें चमक उठी जब उसने कीमती पत्थरों को देखा। इससे पहले कि वह ये समझ पाती कि वह क्या पेशकश कर रहा है, उसने अपना सिर हिलाया। इसे अपने पास रखो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी, एक शांत इनकार जिसमें बहस के लिए कोई जगह नहीं थी। उसे बहुत पहले ही अपनी स्थिति समझ में आ गई थी। यहाँ रसातल में वे बाहरी लोग थे। चाहे वे कितने भी छिपे रहें, चाहे वे कोहरे के सागर में कितने भी गहरे चले जाएं, जिस क्षण उन्हें खोजा जाएगा, जिस क्षण युनचे की असली पहचान उजागर होगी, वे पूरे रसातल के दुश्मन होंगे। और युनचे, उसके पति, अल्पविराम, वह व्यक्ति जो शाश्वत शुद्ध भूमि का सम्राट होने का दावा करता था, जिसे वही ईश्वरीय क्षेत्र कहता था, उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसने अपने कंधों पर पूरी दुनिया का भार उठाया था, उसे इन संसाधनों की उससे कहीं अधिक आवश्यकता थी। वह ऐसी कोई चीज नहीं ले सकती थी जो उसके जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती थी। अपनी अस्वीकृति को देखकर युनचे कुछ क्षण के लिए रुक गया। फिर बिना कुछ कहे उसने चुपचाप उन्हें दूर रख दिया। उसके हाव भाव नहीं बदले, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में समझ की झलक दिखी। योजक चिन्ह, और शायद थोड़ी सी लाचारी भी। लॉन्गशी कैसी है? ज़ेया किंग्यू की आवाज ने सन्नाटे को चीरते हुए युनचे का ध्यान खींचा। यह एक सरल प्रश्न था, फिर भी इसमें अनेक अर्थ निहित थे। शी को जागे हुए 3 महीने बीत चुके थे। शुद्ध भूमि से भागने के बाद युनचे ने उसे बताया था कि उसने अपने अपहरण का नाटक करते समय अपनी बेटी को भी ले लिया था, लेकिन तब से पिता और पुत्री के बीच कुछ दूरी बनी हुई थी। लॉन्गशी युनचे के साथ कुछ भी संबंध नहीं रखना चाहता था। ये खुली शत्रुता नहीं थी, बल्कि एक अघोषित अस्वीकृति थी, और उनके बीच की दूरी बढ़ती ही गई। ये जानने के बाद कि युनचे के पास एक ऐसा खजाना है जिसमें एक स्वतंत्र दुनिया बसाई जा सकती है, लॉन्गशी ने वहीं रहने का फैसला किया और जितना संभव हो सके खुद को उससे अलग कर लिया। यहाँ तक कि जब युनचे ने उस स्थान में प्रवेश किया, तब भी उसके साथ उसकी बातचीत ठंडी और दूरी भरी रही। शी अपनी सभी चोटों से उबर चुकी है। उसके शब्द शांत थे, लेकिन उनमें वजन था। आगे बोलने से पहले वह कुछ क्षण के लिए हिचकिचाया, लेकिन क्योंकि उसने अपना अधिकांश रक्तसार खो दिया है, इसलिए उसकी साधना की गति बहुत प्रभावित होगी। बोलते समय उसका हृदय भारी हो गया। भले ही वह उससे नाराज थी, वह अभी भी उसका पिता था। भले ही वह उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी, फिर भी वह उसका पिता बनना चाहता था। लेकिन वह क्या कर सकता था जब उसने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया? ज़ेया किंग्यू ने उसे चुपचाप देखा। वह उसके मूड में सूक्ष्म परिवर्तन देख सकती थी, जिस तरह से उसका चेहरा थोड़ा सा काला पड़ गया था, जिस तरह से उसकी निगाहों में एक अपरिचित असहायता की छाप थी। उसने युनचे को पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। एक दिन वह तुम्हारे सामने खुल जाएगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज नर्म और कोमल थी, उसमें एक गर्मजोशी थी जिसे वह भी नहीं समझ पाई। शायद यह उन यादों के कारण था जो युनचे ने उसे दिखाई थी। शायद ऐसा उनके कथित पति पत्नी संबंध के कारण था, या शायद ये कुछ गहरा था, कुछ ऐसा जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाई थी। पिछले 6 महीनों में ज़ेया किंग्युए बदल गई थी। वह युनचे के प्रति अधिक गर्मजोशी से पेश आ रही थी। उसका हृदय कम सतर्क हो गया और उसके शब्द अधिक स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने लगे। और फिर भी उसके अंदर एक विरोधाभास था, कुछ ऐसा जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी, क्योंकि कहीं न कहीं उसकी आत्मा की गहराई में कुछ उसे कह रहा था कि उसे ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे ठंडा होना चाहिए, उसे दूर रहना चाहिए। लेकिन क्यों? अगर उसका दिल कहता था कि वह उससे प्यार करता है, क्या उसे गर्म नहीं होना चाहिए? क्या उसे खुला नहीं होना चाहिए? ऐसा क्यों महसूस हुआ कि कुछ छूट गया है, जैसे उसका एक हिस्सा उसकी यादों की धुंध में खो गया था? भ्रष्टाचार से अछूते एक विशाल संसार में
जहां हरे भरे पेड़ हल्की हवा में झूम रहे थे और गहरे धूल से मुक्त आकाश के नीचे जीवंत फूल खिल रहे थे, एक अकेला व्यक्ति चुपचाप आगे बढ़ रहा था। ये स्थान एक गहन संदूक के भीतर एक दुनिया रसातल में किसी भी अन्य चीज से भिन्न था। यहाँ आसमान साफ था, हवा शांत थी और धरती शांतिपूर्ण थी। कोई दम घोंटने वाली अथाह धूल नहीं, कोई अंतहीन क्षय नहीं, बाहरी दुनिया की कोई याद नहीं। पिछले 3 महीनों से वह यहाँ रह रही थी, इन सीमाओं से परे, हर चीज से अलग। ये शांति का संसार था, बिल्कुल पवित्र भूमि की तरह। फिर भी उसके लिए यह एक जेल से अधिक कुछ नहीं था। अचानक वह रुक गई। हवा में बदलाव, एक परिचित उपस्थिति। उसकी नजर धीरे धीरे ऊपर उठी, आंखें ठंडी और अस्पष्ट थीं और वह दूर आकाश की ओर मुड़ी। बिना देखे भी, बिना प्रत्यक्षतः महसूस किए भी वह जानती थी उसके पिता यहाँ थे। एक क्षण के लिए उसकी आंखों के सामने कुछ झिलमिलाहट सी आई, लेकिन उतनी ही जल्दी वह गायब हो गया। बिना कुछ कहे वह दूर चली गई, और तब वह चुपचाप विपरीत दिशा में चली गई। अध्याय 38। अध्याय 2158। ड्रैगन की राजकुमारी। अपनी बेटी की हरकतें देखकर युनचे चुप रहा। उसने उसे पुकारा नहीं, उसने अपनी उपस्थिति उस पर थोपी नहीं। अल्पविराम, लेकिन ज़िया किंग्यू के कोमल धक्के से उसने एक गहरी सांस ली और उसकी ओर चलना शुरू कर दिया। पिता और पुत्री शांत दुनिया में चले गए। वह बिना किसी दिशा के आगे बढ़ती जा रही थी, मानो वह बस भटक रही हो, मन में कोई मंजिल नहीं थी। उसके और एक चुपचाप उनका पीछा कर रहा था, दूरी बनाए हुए, उनके बीच की नाजुक सीमा को लांघने को तैयार नहीं था। कोई भी नहीं बोला, दोनों में से किसी ने भी हाथ नहीं बढ़ाया। फिर भी उनकी उपस्थिति बनी रही, एक शांत किंतु स्थायी छाया के रूप में। दूर से ज़िया किंग्यू ने सब कुछ घटित होते देखा। उसने दोनों आकृतियों को देखा, इतने करीब, फिर भी असंभव रूप से एक दूसरे से बहुत दूर। उसके होठों से एक शांत आह निकली। उसने कुछ नहीं कहा, प्रोत्साहन के कोई शब्द नहीं कहे। कुछ घाव केवल शब्दों से ठीक नहीं हो सकते। ये सोचते हुए वह आंखें बंद करके घास पर बैठ गई, और जैसे ही हल्की हवा उसके पास से गुजरी, उसने अपने मन को ध्यान में डूबने दिया। पिताजी, क्या आपकी चोटें पूरी तरह ठीक हो गई हैं? विशाल पैट्रिक ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में लॉन्ग वांगचू की गहरी आवाज हवा में गूंज रही थी। उसकी निगाह स्थिर थी और वह अपने पिता की ओर देख रहा था। उसके पिता की स्वप्नविहीन दिव्य रीजेंट के विरुद्ध लड़ाई को लगभग 1 वर्ष हो चुका था, एक ऐसी लड़ाई जिसने स्थायी घाव छोड़ दिए थे। बाह्य रूप से ड्रैगन लॉर्ड सुरक्षित दिखाई दे रहा था, उसकी विशाल उपस्थिति अपरिवर्तित थी, उसकी आभा हमेशा की तरह विशाल और असीम थी। लेकिन लॉन्ग वांगचू को सच्चाई पता थी। स्वप्नहीन दिव्य रीजेंट एक आत्मा साधक था। उनकी आत्मा पर हुए हमले विनाशकारी थे, तथा उनका प्रभाव शारीरिक घावों से कहीं अधिक गहरा था। भले ही उनके पिता ड्रैगन लॉर्ड थे, दिव्य सीमित क्षेत्र के शिखर पर खड़े थे, भले ही उनका भौतिक शरीर बहुत पहले ही ठीक हो चुका था, उसकी आत्मा को गंभीर चोट पहुंची थी, और लगभग 1 साल तक वह चुपचाप ठीक होते रहे। ड्रैगन लॉर्ड ने अपने बेटे की नज़र से नज़र मिलाई। योजक चिन्ह। उसकी सुनहरी ड्रैगन जैसी आंखों के सामने कुछ झिलमिलाहट सी हुई, लेकिन उसकी आवाज़ स्थिर रही। मैं अंततः पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ, बेटा। उद्धरण चिन्ह। मेंग जियान्यायुआन के अपहरण के बाद से पूरा रसातल बदल गया था। दिव्य साम्राज्य और पैट्रिक ड्रैगन कबीले सभी अपने अपने क्षेत्रों में लौट गए थे। प्रत्येक शक्ति ने फरमान जारी कर दिए थे, और प्रत्येक ने कोहरे सम्राट का शिकार करने के लिए सेनाएं भेज दी थीं। अभी तक, यहाँ तक कि जब पूरा एबिस उसे खोज रहा था, तब भी फॉगनरेश कभी प्रकट नहीं हुआ था, एक बार भी नहीं। क्या तुम्हें सचमुच अंतहीन कोहरे वाले समुद्र में जाना है? लॉन्ग वांगचू की आवाज़ स्थिर थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। सभी स्थानों में से वहाँ क्यों? ड्रैगन लॉर्ड ने एक शांत आह भरी। इस मामले में वह असहाय था। हाँ, उनकी आवाज़ में अधिक संकल्प का भार था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ड्रैगन कबीले और मेंग जियान्यायुआन के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण थे। यदि उसने कुछ नहीं किया, तो दिव्य साम्राज्यों और ड्रैगन कबीले के बीच नाजुक संबंध और भी खराब हो जाएंगे। लेकिन उससे भी अधिक, वहाँ कुछ और था। उसकी आत्मा के अंदर एक गहरी पुकार, एक ऐसी ताकत जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। दास सील जिसने उसे उसके स्वामी से बांधा था, उस पर चिल्ला रही थी। उसे यूचे को खोजने के लिए कहा। चून की दास की मुहर अभी भी उसकी आत्मा के अंदर थी, इसलिए केवल एक ही निर्विवाद सत्य था। योजक चिन्ह। मेंग जियान्यायुआन अभी भी जीवित था। यदि उसका स्वामी मर गया होता, तो मुहर भी गायब हो गई होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और अपने दास के रूप में
ड्रैगन लॉर्ड के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे अपने स्वामी को ढूंढना था। उसने अपना निर्णय पहले ही कर लिया था। वह ड्रैगन कबीले के सभी बुजुर्गों को इकट्ठा करेगा और उन्हें कोहरे सागर में ले जाएगा। उसे यकीन नहीं था कि वह कभी फॉग मोनार्क को ढूंढ पाएगा या नहीं। उन्हें यह भी यकीन नहीं था कि यह यात्रा कहीं ले जाएगी या नहीं। लेकिन एक बात तो तय थी, वह अब गुलाम सील के खिंचाव का विरोध नहीं कर सकता था। मुझे अपने साथ चलने दो पिताजी। उद्धरण चिन्ह। लॉर्ड वांगचू ने दृढ़ता से कहा। उसकी सुनहरी ड्रैगन जैसी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी जब वह अपने पिता को देख रहा था। लेकिन ड्रैगन लॉर्ड ने अपना सिर हिलाया। कोहरा सागर की गहराई उसके लिए उपयुक्त स्थान नहीं थी। ये सिर्फ ताकत की बात नहीं थी, ये सिर्फ अनुभव की बात नहीं थी। ये कहानी हमारे भीतर छिपी अज्ञात भयावहता के बारे में थी। यहाँ तक कि दिव्य सीमित क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली प्राणी भी उस खाई में बहुत गहराई तक जाने से डरते थे। लॉर्ड वांगचू तैयार नहीं था। यहाँ रहें। उनके पिता की आवाज़ अंतिम थी, उनका निर्णय अटल था। और इसलिए लॉर्ड वांगचू केवल देख सकता था कि ड्रैगन लॉर्ड और ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग आसमान में कैसे उड़ गए और उनकी आकृतियां दूर दूर तक गायब हो गईं। ड्रैगन चले गए हैं पिताजी। मेंग जियानिक्सी की आवाज़ स्थिर थी, फिर भी उसके नीचे भावना की एक अंतर्धारा छिपी थी। मेंग कोमचान के समक्ष खड़े होकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। चूंकि वे अंतहीन कोहरे में जाने के लिए इतने उत्सुक हैं, तो इसका कारण ड्रैगन लॉर्ड पर भाई युआन की दास मोहर ही होगी। उद्धरण चिन्ह। उसका कभी सुंदर चेहरा अब दागों से भरा हुआ था, जो उसके द्वारा सहे गए सब दुखों की कड़वी गवाही थी। उनकी साधना गिर गई थी दिव्य विलुप्ति के चौथे स्तर से तीसरे स्तर पर। उसकी असफलता की कीमत, उसकी कमजोरी की कीमत, उसके शरीर पर अनगिनत घावों के निशान थे। उसकी उपस्थिति ही उस दिन से लेकर अल्पविराम अब तक उसने जो पीड़ा सहन की थी, उसका प्रतिबिंब थी। और अभी तक उसकी आंखों की रोशनी अभी भी कम नहीं हुई थी। यहाँ तक कि गिरने के बाद भी, यहाँ तक कि घावों के बाद भी उनका संकल्प अडिग रहा। अपने बेटे की बातें सुनते ही मेंग कोमचान की निगाहें काली पड़ गईं। जिस क्षण उसने मेंग जियानयुआन को खो दिया था, उसे पता था कि ये दिन आएगा। और अब ये यहाँ था। तो फिर हम भी चलेंगे। उसकी आवाज़ तीखी और आदेशात्मक थी। जितनी जल्दी हो सके प्रस्थान की तैयारी करो। हाँ दिव्य रीजेंट। एकत्रित हुए बुजुर्गों ने एक स्वर में जवाब दिया। उनकी आवाज़ दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। फिर भी जब वे झुके और जाने के लिए मुड़े, तो उनके ऊपर एक गमगीन वातावरण छा गया। उनके भावों में न केवल कर्तव्य बल्कि दुख भी झलक रहा था। जब वे मेंग कोमचान के आदेशों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े, तो पिछले वर्ष का दर्द उन सभी पर भारी पड़ रहा था। जब कमरा खाली हो गया और केवल पिता और पुत्र ही बचे, तो मेंग कोमचान धीरे धीरे आगे बढ़ा। सच्चे ईश्वर की दिव्य शक्ति लुप्त हो गई थी। जो बचा वह था केवल एक टूटा हुआ आदमी। आज जियानसे का 4000वां जन्मदिन होना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज़ दर्द और दुख से फट गई। जब उसने अपने बचे हुए बेटे को देखा तो उसकी आंखों से एक चांदी जैसा आंसू बह निकला। लेकिन इसके बजाय अथाह धूल, यह उसे ले गया। क्यों क्यों क्यों? स्वप्नहीन दिव्य साम्राज्य का दिव्य अधिपति, वह प्राणी जो सहस्राब्दियों से अनगिनत अन्यों से ऊपर खड़ा था, अब खुलकर रो रहा था। उसका दुख इतना भारी था कि उसे रोका नहीं जा सका। पिता। मेंग जियानिक्सी की आवाज़ कांप उठी। उसकी आंखें अविरल आंसुओं से भर गईं। भाई जियानसे भले ही चले गए हों, लेकिन मैं अभी भी आपके पास हूँ। और भाई युआन अभी भी कहीं बाहर है, हमारे बचाव की प्रतीक्षा कर रहा है। कृपया इसे पहले से अधिक कठिन न बनाएं। उद्धरण चिन्ह। यद्यपि उनके शब्द सशक्त थे, फिर भी उनमें उनकी अपनी पीड़ा का भार छिपा था। एक ऐसा दर्द जिसे केवल वे ही समझ सकते थे। उस क्षण में वे दिव्य रीजेंट और पूर्व दिव्य पुत्र नहीं थे, स्वप्नहीन दिव्य साम्राज्य के शासक नहीं। वे बस एक पिता और पुत्र थे। असहनीय क्षति के बावजूद एक दूसरे को एकजुट रखने का प्रयास करना। उस दिन शक्ति और अथाह धूल के विस्फोट के कारण भ्रष्टाचार ने मेंग जियानिक्सी और मेंग जियान दोनों के शरीर पर आक्रमण कर दिया था। देवता शक्तिशाली थे, लेकिन वे कोहरा सम्राट नहीं थे। वे अथाह धूल को नियंत्रित नहीं कर सके। वे इसका क्षरण रोक नहीं सके। अंत में एक दर्दनाक निर्णय लेने के बाद मेंग जियानिक्सी ने अपनी गहरी नसों के एक हिस्से को नष्ट कर दिया था, वह हिस्सा जो संक्रमित हो गया था। उसने अपना भविष्य स्वयं ही समाप्त कर लिया था, लेकिन कम से कम वह बच गया। लेकिन मेंग जियानजे, वह हमेशा से ही कमजोर रहा था। उसकी खेती कम थी,
उनकी सुरक्षा कम थी और इसलिए अंत में अथाह धूल ने उसकी जान ले ली। स्वप्नविहीन दिव्य रीजेंट ने अपने लंबे जीवन में कई लोगों से प्रेम किया और कईयों से नफरत भी की। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया था, कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें वह नष्ट करना चाहता था। लेकिन भले ही उसने अपनी सारी नफरत को एक साथ महसूस कर लिया हो, इसकी तुलना नहीं की जा सकती, आस पास भी नहीं। अब उसके मन में कोहरा सम्राट के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। बड़ी बहन, मैं हार मानता हूँ। प्रशिक्षण मैदान में एक पीड़ादायक कांपती हुई आवाज गूंज उठी। युवती का शरीर खून से लथपथ था, हालांकि कोई भी निशान जानलेवा नहीं था, लेकिन दर्द असहनीय था। उसने अपनी सारी ताकत से लड़ाई लड़ी थी और फिर भी वह हार गई थी। दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के 5वें स्तर पर होने के कारण उसने 7000 वर्षों तक साधना की थी। उसकी शक्ति को स्वीकार किया गया, उसकी प्रतिभा का सम्मान किया गया, लेकिन आज वह अपनी बड़ी बहन से हार गई थी। एक महिला मात्र 24 साल की, एक महिला जो दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के केवल पहले स्तर तक ही पहुंची थी। ये तर्क से परे था, ये तर्क से परे था। हवा में सन्नाटा छा गया। जब उन्होंने अपने सामने का दृश्य देखा तो उनकी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। जो कुछ उन्होंने अभी देखा वह संभव नहीं था। बस बहुत हो गया। कैली, हुआ किंगियन की आवाज ने अंततः सन्नाटा तोड़ा और अपनी भतीजी को पुकारा। हाँ आंटी। हुआ कैली की अभिव्यक्ति शांत रही, मानो लड़ाई का उसके लिए कोई मतलब ही नहीं था। धीरे धीरे वह अपनी गिरी हुई छोटी बहन के पास गई और अपना हाथ बढ़ाया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे ऊपर खींच लिया। ड्रीमवीवर से एक खबर है। हुआ फूचेन की आवाज अचानक गूंजी और हुआ कैली की आंखें चमक उठी। फूलों के एक विशाल मैदान के बीच, जहां हर रंग की जीवंत पंखुड़ियां हवा में धीरे धीरे झूम रही थीं, एक अकेला व्यक्ति शांत चिंतन में लेटा हुआ था। उसने स्वच्छ अदूषित हवा में सांस ली और उसकी पवित्रता को अपने ऊपर बहने दिया। कभी कभी वह पास की स्वच्छ झील की ओर चली जाती, उसके शांत जल में देखती तथा सतह पर अपने प्रतिबिंब को लहराते हुए देखती। कभी कभी वह बाग में घूमती, पेड़ों से ताजे फल तोड़ती, उस मिठास का स्वाद लेती जो इस एकांत दुनिया में लगभग अवास्तविक लगती थी। ये शांतिपूर्ण था, बहुत शांतिपूर्ण। उसके ऊपर दूर आसमान में युनचे खड़ा था। वह अपनी दोनों बाहें एक दूसरे पर रखे हुए था, उसकी निगाहें शांत थी और वह नीचे की आकृति को देख रहा था। और अंततः एक अनंत काल के बाद वह बोला, बस शियार। उसकी आवाज दृढ़ और अविचल थी। तुम मेरी बाधा को तोड़ नहीं पाओगे। ये कहते हुए उसकी नज़र आसमान में एक विशेष स्थान की ओर मुड़ गई। कुछ ही क्षण बाद एक दूसरी आकृति प्रकट हुई। वह वही महिला थी जो नीचे खड़ी थी, और फिर भी वह नहीं थी। जब वह आसमान में बहुत ऊपर दिखाई दे रही थी, तब भी नीचे उसका संस्करण उसी पैटर्न पर चलता रहा जो उसने निर्धारित किया था। वह फूलों के खेतों में भटकती रही। उसने झील में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने पेड़ों से फल तोड़े और खाए। भ्रम नहीं, उसके अस्तित्व का एक प्रक्षेपण। मुझे बाहर निकालो। पहले तो उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसकी आंखें, उसकी अभिव्यक्ति, ये कड़वाहट से भरा था। मुझे बाहर निकालो। लॉन्गशी ने अंततः वह बात कह दी जो वह अब तक दबा कर बैठी थी। आधे साल से वह इस जगह में फंसी हुई थी, इस अवरोध के अंदर, इस दुनिया के अंदर जिसे युनचे ने बनाया था, और वह इससे नफरत करती थी। वह जाना चाहती थी, उसे जाना जरूरी था, उसे कुछ करना था। अपनी माँ को पुनर्जीवित करने के लिए जिस अंतिम टुकड़े की उसे जरूरत थी, वह भी बाहर था, और फिर भी वह यहीं फंस गई, बंद, उस आदमी द्वारा संरक्षित जिससे वह कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी। उसे इस पिता की जरूरत नहीं थी, उसे उसके संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी, वह उसे नहीं चाहती थी। उसे उत्तर दिए बिना युनचे धीरे धीरे नीचे उतरा। उसकी आकृति लॉन्गशी के प्रक्षेपण के बगल में दिखाई दी। अपने हाथ की एक ही लहर से लॉन्गशी के पास स्वर्णिम चमक लौटते ही भ्रम टूट गया। फिर उसने चुपचाप असली लॉन्गशी को, जो अभी भी आसमान में था, नीचे आने का इशारा किया। वह झल्ला उठी, उसके होंठ निराशा में फड़क रहे थे। वह उसे नजरअंदाज करना चाहती थी, विद्रोह करना चाहती थी, लेकिन अंत में वह केवल नीचे उतर सकी और अपने पिता के पास ही उतर सकी। यद्यपि वह तकनीकी रूप से उससे छोटा था तथा एक पूरी तरह से अलग दुनिया में पला बड़ा था, फिर भी वह उसे हमेशा ऐसा महसूस कराता था मानो वह किसी बूढ़े व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रही हो। एक आदमी बहुत अनुभवी, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा नियंत्रण में रहा। ये क्रोधित करने वाला था। पिछले कई महीनों से वह उसकी उपस्थिति को महसूस कर रही थी,
जो दूर से एक शांत छाया की तरह उसका पीछा कर रहा था। फिर भी शायद क्योंकि वह उसके भ्रम को देख पाने में सक्षम था, उसने इस दुनिया को एक अवरोध से सील कर दिया था जिसे वह तोड़ नहीं सकी। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, चाहे उसने इसके खिलाफ कितना भी संघर्ष किया हो, वह बच नहीं सकी। और किसी तरह उसे ऐसा महसूस हुआ कि यह और भी मजबूत हो रहा है। वह गुस्से से भरी हुई झल्लाहट के साथ उसके बगल में गिर पड़ी और विरोध स्वरूप अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके खड़ी हो गई। हम्फ, एक बचकानी सी आवाज जो उसने सालों से नहीं निकाली थी। वह अगाध कोर जो कभी उसके चेहरे को खराब कर देता था, बहुत पहले ही हटा दिया गया था। अब उसका चेहरा ये शेनशी के समान ही था, दिव्य जैद की तरह सुंदर, किसी दूसरी दुनिया से आए परी की तरह अलौकिक। एक ऐसा चेहरा जो किसी भी आदमी की सांसें चुरा सकता है। अभी तक जब युनचे ने उसकी ओर देखा, उसे कोई प्रशंसा महसूस नहीं हुई। उसे अपनी सुंदरता पर कोई गर्व नहीं है, केवल दर्द। उसके चेहरे के निशान मिट गए थे, लेकिन पिता और बेटी के बीच दरार, वह घाव अभी भी बना हुआ। और युनचे है, वह इसे ठीक करना चाहता था। शी क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी माँ को क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। युनचे की आवाज शांत थी, फिर भी उसकी स्थिरता के नीचे एक शांत तत्परता छिपी थी। ये पहली बार नहीं था जब उसने पूछा था। पहली बार वह अभी भी दिव्य संप्रभु क्षेत्र में था, लेकिन अब की तुलना में कहीं अधिक कमजोर था। उस समय उसने जवाब देने से इनकार कर दिया था। अगर तुम्हें पता भी हो तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और फिर वह चली गई। पर अब समय बीत चुका था, चीजें बदल गई थीं। उसने अपने आप को उसके सामने साबित कर दिया था। उसने उसे दिखा दिया था कि उसकी साधना की गति सभी तर्कों को चुनौती देती है, कि उसकी शक्ति यद्यपि अभी पूर्ण नहीं है, फिर भी दुनिया में ऊंचा स्थान पाने के लिए पर्याप्त है। इस बार वह उसे और अधिक अनदेखा नहीं कर सकती थी। उनके बीच एक लंबी लंबी खामोशी छा गई। एक पल के लिए युनचे को लगा कि वह फिर से मना कर देगी, परंतु फिर अंततः लांगशी बोली, लगभग 100 साल पहले, ईश्वरीय राज्यकाल में 10 साल पहले, मेरी माँ, जो मुझसे गर्भवती थी, को लांगबाई ने घायल कर दिया था। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज दूर से आ रही थी, जिसमें उन यादों का भार था जो लंबे समय से दफन थीं। उसकी निगाहें नर्म पड़ गईं, मानो वह अतीत को एक बार फिर अपनी आंखों के सामने घूमते हुए देख सकती हो। युनचे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाथ उसकी बगल में जकड़े रहे। उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। उसके हृदय में क्रोध ज्वार की तरह उमड़ रहा था, लेकिन उसने स्वयं को शांत रहने के लिए मजबूर किया। उसे ये सब सुनना जरूरी था। हमारी ड्रैगन जाति की ताकत के कारण मैं उस समय सचेत था, फिर भी पैदा हुआ था। उसके शब्द शांत थे, लेकिन हर शब्द युनचे के दिल में ब्लेड की तरह चुभ गया। जब मेरी माँ घायल हुई तो मैं बेहोश हो गया था, और जब मैं जागा, मैं पहले से ही इस दुनिया में था। उद्धरण चिन्ह। युनचे की सांस रुक गई। क्रोध, दुख और पश्चाताप का तूफान उसके अंदर उमड़ रहा था, फिर भी वो खुद रहने के लिए मजबूर कर रहा था, उसकी बात जारी रहने की प्रतीक्षा कर रहा था। चुप। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बस इतना ही। युनचे की आवाज में स्पष्ट भ्रम था जब वह अपनी बेटी की ओर देख रहा था। कुछ ठीक नहीं था। जिस तरह से वह बोल रही थी, झिझक, उसकी भावनाओं का बदलना, वह उसे सब कुछ नहीं बता रही थी। वादा करो, अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं तो तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे। लॉन्गशी की आवाज स्थिर थी, लेकिन उसमें कठोरता थी। युनचे ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। कुछ क्षण के लिए उनके बीच खामोशी छा गई। तब उद्धरण चिन्ह ... हाँ, एक शब्द, एक ही वादा। जब मुझे होश आया, माँ का शरीर और आत्मा कमजोर थे, अत्यंत कमजोर। मुझे याद है, उसने मुझसे कहा था कि उसे आराम करने के लिए बहुत लंबे समय की जरूरत होगी। जो कुछ हुआ उससे उबरने के लिए। तारानकन। लॉन्गशी की आवाज शांत थी, उसकी सुनहरी ड्रैगन आंखें भावनाओं से चमक रही थीं। युनचे का दिल दहल गया। उसकी मुठियां और भी जोर से कस गईं, लेकिन वह चुप रहा, उसके आगे बोलने की प्रतीक्षा करता रहा। उसने कुछ कहा था, तलवार की आत्मा के बारे में। उसकी आवाज धीमी हो गई, फिर वह रुक गई। उसके शरीर में कंपन दौड़ गई, उसकी अंगुलियां बगल में मुट्ठियों में कस गईं। उसका गला भर आया, मानो वह कुछ ऐसा कहने जा रही हो जो वह कहना नहीं चाहती थी। और तब, नहीं, उसकी आवाज टूट गई। उसका पूरा शरीर कांप उठा। माँ अभी भी जीवित है। वह अभी भी जीवित है। इससे पहले कि वह अपना पिछला वाक्य पूरा कर पाती, उसने अपने शब्द बदल दिए। उसकी आंखें लाल हो गईं, किनारों पर नमी जमा हो गई।
आंसू गिरने को थे, लेकिन उसने हाथपूर्वक उन्हें रोक लिया। युनचे को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल चीर दिया गया हो। तलवार आत्मा, क्या आप लंबे समय से आराम कर रहे हैं? लॉन्गशी की प्रतिक्रिया, उसके दिमाग में सारे टुकड़े जुड़ गए। उसकी आवाज भारी हो गई थी और उसमें एक बोझ था जिसे वह उठाना नहीं चाहता था। शेनशी, तुम्हारी माँ इस समय कहाँ है? प्रत्येक शब्द कठिनाई से बोला जा रहा था, प्रत्येक शब्दांश गले पर ब्लेड की तरह चुभ रहा था। वह पहले से ही सच्चाई का अनुमान लगा सकता था। शेनशी घायल हो गया था, लेकिन सबसे ज्यादा घायल जो हुआ युनशी था, उनकी बेटी जो अभी तक पैदा भी नहीं हुई थी। उसे बचाने के लिए शेनशी ने कुछ गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया होगा, अपनी बेटी को मौत के कगार से वापस खींचने के लिए अपनी जीवन शक्ति का बलिदान दिया होगा। और अब वह कीमत चुका रही थी, लेकिन आराम करना मृत होने के समान नहीं था। युन चे की निगाहें तेज हो गईं और भीतर दृढ़ संकल्प धधक उठा। वह इसे स्वीकार नहीं करेगा, अभी नहीं, हमेशा नहीं। वह अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो पहले था। उनके पास अस्तित्व की सबसे शक्तिशाली प्रकाश गहन ऊर्जा थी, और उसके आत्मा सागर के अंदर यहाँ ली सुओ निवास करती थी, जीवन की देवी। उसकी और उसकी शक्ति संयुक्त रूप से वे शेनशी को वापस लाएंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे कोई भी कीमत क्यों न हो। माँ, पैट्रिक ड्रैगन पर्वत पवित्र भूमि पर आराम कर रही हैं। पैट्रिक ड्रैगन मकबरा। लॉन्गशी की आवाज दृढ़ थी, लेकिन अंतर्निहित भावनाएं निर्विवाद थीं। अब जब तुम्हें पता चल गया है कि माँ कहाँ है, तो मुझे बाहर निकालो। युनचे ने उसे घूरते हुए उसके द्वारा अभी अभी बताई गई जानकारी पर विचार किया। शेनशी, पैट्रिक ड्रैगन कब्र में था। उसका मन तेजी से दौड़ने लगा, उसकी चेतना में अनगिनत विचार कौंधने लगे, लेकिन लॉन्गशी की अधीर मांग ने उसे वर्तमान में वापस ला दिया। उद्धरण चिन्ह ... बिल्कुल, उद्धरण चिन्ह। उसने अपना हाथ उठाया और दुनिया को घेरने वाली बाधा हट गई। बिना एक क्षण की हिचकिचाहट के लॉन्गशी आगे बढ़ी, उसकी शक्ति प्रस्फुटित हुई और वह प्रोफाउंड आग की दुनिया के निकास की ओर बढ़ी। गर्जना, जिस क्षण वह बाहर निकली, योजक चिन्ह, उसे तुरंत ही घने संक्षारा केबिस डस्ट का सामना करना पड़ा, जिसकी जलन उसकी त्वचा पर महसूस हुई। उसका शरीर कांप उठा, क्योंकि जहरीली ऊर्जा उसके पहले से ही कम हो चुके रक्त को खा रही थी। और तब अथाह जानवर आए, चारों ओर से उसे घेरकर उनकी आंखें आदिम भूख से चमक रही थीं। अभी तक अंतहीन कोहरे के समुद्र में इतनी गहराई में होने के बावजूद इन जानवरों के पास केवल दिव्य मास्टर की खेती है, जिसमें सबसे मजबूत लेट स्टेज दिव्य मास्टर दायरे की खेती है। इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन लॉन्गशी के पास सोचने का समय नहीं था। हाँ, वह शक्ति से प्रस्फुटित हुई, गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी जैसे ही उसने स्वयं को युद्ध में झोंक दिया। लेकिन उसका रक्त सार समाप्त हो गया था, उसका रक्त संचार कमजोर था, और कोहरे सागर के इस गहरे क्षेत्र में, जहां सबसे शक्तिशाली साधक भी अपनी वास्तविक शक्ति का एक अंश भी बमुश्किल ही लगा पाते थे, उसने स्वयं को पूरी तरह से पराजित पाया। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, उसका शरीर पीड़ा से भरा हुआ था, जख्मी और क्षतिग्रस्त था। अपने गर्व और दृढ़ इच्छा शक्ति के बावजूद वह अंतहीन हमले के सामने खड़ी नहीं हो सकी, और अंत में वह हार गई। जब उसे होश आया तो पहली चीज जो उसने देखी वह थी युनचे की सीलबंद दुनिया का परिचित अंतहीन आकाश। पहली चीज जो उसने महसूस की वह थी उसके नीचे बिस्तर की अविश्वसनीय कोमलता, और वह तुरंत जान गई, वह गहन आग की दुनिया में वापस आ गई थी। दोबारा